আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিভাবে দেখছে কোটা বিরোধী আন্দোলনকে, জানাচ্ছেন সহকর্মী ইমতিয়াজ আলম। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ঢাকার শাহবাগে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বড় ধরনের অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। কিছু বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সাজোয়াজানের উপরেও উঠে পড়েছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी खबर है, राउटर्स ने भी इस खबर को भी छापा है और वो भी यही खबर दे रहे हैं कि जनाब इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात हैं वो ठीक नहीं है और प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है और एहतजाज भी बड़े लेवल पर हो रहा है और लगभग 100 के करीब इंजर्ड हो चुके हैं बांग्लादेश में। एहतजाज क्या है इसके बारे में बताता हूँ, फिर एक वीडियो क्लिप भी है उसको भी हम देखेंगे। मेरे पास एक व्हाट्सएप क्लिप आया इस वक्त बांग्लादेश में जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है क्या स्टोरी, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रिव्यू देता हूँ, फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो जनाब आपको पता है कि फ्रीडम फाइटर को जॉब्स के लिए कुछ कोटा दिया जाता था। देखें, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको दिया जाता है, उनके बेटे को दिया जाता है या बेटी को दिया जाता है, ये तो समझ आती है। लेकिन वो कह रहे हैं लोग इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं कि ये क्या है भाई, ये किस तरह से आप उनके जो ग्रैंडसन को दे रहे हैं, ग्रैंड डॉटर को दे रहे हैं, यानी पोता पोती को क्यों दे रहे हो भाई। आप जो कोटा है ठीक है, हम मान लेते हैं उनकी बड़ी खिदमात है, हमारे दिल में रिस्पेक्ट है। जो प्रोटेस्टर हैं वो ये बात कर रही हैं कि हमारे दिल में हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, रिस्पेक्ट है। लेकिन आप जो कोटा दे रहे हैं फ्रीडम फाइटर को दे दें, हमें कबूल है, ठीक है, ये फैसला अच्छा है। हुकूमत जो दे रही है ना बांग्लादेश की अवामी लीग, शेख हसीना हुकूमत, उसकी बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप कोटा उनकी पोता पोती नवासी को क्यों देते हो, यानी आप पोता पोती ग्रैंड डॉटर और सन की तरफ इतनी दूर यानी नेक्स्ट जनरेशन तक क्यों जा रहे हो आप, ये कबूल नहीं है हमें। इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है बांग्लादेश में और जो हुकूमत है उसके ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगा रही है, आरोप लगा रही है शेख हसीना की तरफ से। अनबिलीवेबल यार, इस तरह मैं नहीं मान सकता कि शेख हसीना इस तरह का स्टेटमेंट दे सकती थी उनके खिलाफ। और उनको बताऊं क्या कह रही है शेख हसीना, कह रही है कि ये जनाब गद्दार हैं, ये जो एहतजाज, ये जो स्ट्राइक कर रहे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये गद्दार हैं, मुहिब वतन नहीं है। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि देखें इसको हम कबूल नहीं करेंगे। हाँ, जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको आप कोटा जो उनके लिए रखते हैं वो हमें कबूल है, एक्सेप्ट है। 30% हाई कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला दे चुकी है बांग्लादेश की। लेकिन हमें ये कबूल नहीं है कि आप उनकी आने वाली दूसरी तीसरी नस्ल को भी कोटे के अंदर रखें और जॉब उनके लिए निकालें। यानी हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है, उनके खिलाफ लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस, और इसके ऊपर दुनिया भर का जो मीडिया है इस खबर को लेकर सामने आ रहा है और 100 के करीब इंजर्ड भी स्टूडेंट्स हो चुके हैं। असल में जो ये क्लैश इसलिए भी हुआ कि एक अवामी लीग की चाथरू स्टूडेंट विंग है एक, उनकी भी एक अंदर से, यानी जो अवामी लीग है जो इस वक्त शेख हसीना जिस लीग की हुकूमत है उनकी आगे एक विंग है स्टूडेंट्स का, और जिसको छात्रों विंग कहते हैं। अगर मेरे तलफ़ुज़ में कोई गलती है उसके लिए माज़रत जी। उनकी तरफ से ये एहतजाज किया गया, फिर आपस में जो क्लैश हुआ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से 100 के करीब जो लोग हैं वो बताया जा रहा है जो रिपोर्टेडली कि वो इंजर्ड हो चुके हैं। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, आइए व्यूअर्स वो देखते हैं। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो आम शहरी कर रहे हैं, क्या उनको कोटा के अंदर जो जॉब्स है वो देनी चाहिए, यानी ग्रैंड सन को, ग्रैंड डॉटर को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर देनी चाहिए तब भी बताना है आपने, अगर नहीं देनी चाहिए ये भी बताना है आपने कमेंट सेक्शन में। क्या ये ठीक है या फिर गलत है, ये भी बताना है आपने। आइए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आइए जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশের চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলন। গণমাধ্যমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাও বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের এ কোটা বিরোধী আন্দোলন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কিভাবে দেখছে কোটা বিরোধী আন্দোলনকে, জানাচ্ছেন সহকর্মী ইমতিয়াজ আলম। কোটা সংস্কারের দাবিতে উত্তাল সারা দেশ। গত বৃহস্পতিবারের আন্দোলনে পুলিশি বাধা নিয়ে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। অ্যামনেস্টি তাদের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অযাচিত রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়েছে।
কোটা বিরোধী আন্দোলন নিয়ে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। মার্কিন গণমাধ্যম নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনের শিরোনাম করা হয়েছে 10,000-এরও বেশি শিক্ষার্থীরা চাকরিতে কোটার বিরুদ্ধে রাজপথ দখলে নিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে 1971 সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়া মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি নাতনি সহ বিভিন্ন ধরনের কোটাধারীদের জন্য 50%-এরও বেশি সরকারি চাকরি সংরক্ষণ করা হয়। ছাত্রনেতারা বলছেন এসব কোটা এখন অগ্রহণযোগ্য। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয় ঢাকার শাহবাগে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে বড় ধরনের অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। কিছু বিক্ষোভকারীরা পুলিশের সাজোয়া যানের উপরেও উঠে পড়েছিল। ছাত্রনেতারা জানান বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় শহর কুমিল্লাতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কর্মকর্তারা গুলি ও লাঠিচার্জ করেছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসি শিরোনাম করেছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য চাকরির কোটা সংরক্ষণে ক্ষোভ বাড়ছেই। প্রতিবেদনটিতে বলা হয় বিশ্লেষক ও সমালোচকরা মনে করেন যে কোটা ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সন্তানদের অন্যায্যভাবে উপকৃত করা হয়ে থাকে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় এই সপ্তাহের শুরুতে শিক্ষার্থীরা রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য প্রধান শহরগুলোতে রাস্তা ও মহাসড়ক অবরোধ করে, যার ফলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এই বিক্ষোভকে বাংলা ব্লকেট বলা হয়েছে। কেউ কেউ রাজধানীতে একটি রেল লাইনে কাঠ লাগিয়ে দেয়, যার ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত হয়। বাংলাদেশের শীর্ষ আদালত বুধবার সাময়িকভাবে এই কোটা ব্যবস্থা স্থগিত করার রায় দেয়, তবে এটি স্থায়ীভাবে অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কোটা আন্দোলন নিয়ে গুরুত্বের সাথে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ভারতীয় গণমাধ্যম ফার্স্ট পোস্ট, পাইম মিশনারি পরিচালিত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম এশিয়া নিউজ, আরব নিউজ সহ আরও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম। পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম দ্য ডন ও ইয়াহু নিউজ বার্তা সংস্থা AFPর বরাতে প্রতিবেদন করেছে কোটা আন্দোলন নিয়ে। সেখানে তারা শিরোনাম করেছে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট ছুড়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় কুমিল্লাতে শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধা উপেক্ষা করে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে অবরোধ করতে গেলে পুলিশ শিক্ষার্থীদের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। सीधी जो गोलियां वो भी चलाई गई हैं और आपस में बहुत ज़्यादा तसादुम भी बताया जा रहा है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है इस मसले का हल जल्दी निकाल लिया जाएगा और जो प्रोटेस्ट हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक इसका हल ज़रूर निकाला जाएगा। क्योंकि देखें, मुझे भी ये पाकिस्तान में बैठा हूँ कि मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि कैसे यार आप मतलब मैं अगर फ्रीडम फाइटर, मैंने 1971 में जिस तरह से वो जंग लड़ी और मुझे तो ठीक है रिलीफ मिल रहा है, मेरे बेटे को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन मेरे बेटे को रिलीफ देना ये क्या बात? यानी आप किस तरह से एक वो हाईजैक एलीट क्लास या माफिया कह लें, वो इसी तरह तो माफिया एक जन्म लेता है और फिर वो मुल्क के ऊपर काबिज हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मेरी अपनी ज़ाती जो राय है, पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मैं नहीं चाहता कि किसी भी मुल्क के अंदर मैं कोई इस तरह का जो स्टेटमेंट दूं कि वो आपस में मेरा स्टेटमेंट की वजह से कोई वो बुरा मनाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सन को जाके आप रिलीफ दे रहे हैं कोटा सिस्टम के अंदर, जॉब्स के अंदर, ये मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन आपको लगता है, नहीं लगता, ये आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देना है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।